हाय एवरीवन, वेलकम टू द केकेन। यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये रहेगी क्लास फोर्थ। इससे पहले की क्लास में हमने पढ़ा था आईपेक नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कीन। इस वाली क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आईपेक नोमेनक्लेचर्स ऑफ अल्कीन। साथ ही हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं, कॉमन नेम्स। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि अल्केन के क्लास में कि अगर सिंगल कार्बन होता है तो उसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मीथेन। तो सफिक्स में हमने एन ही लगाया था, क्यों? क्योंकि वो अल्केन था। उसके प्रीफिक्स में लगाया था मिथ। ठीक है। तो इसी तरह से हम यहाँ पे सीरीज फॉलो करने वाले हैं कॉमन नेम में। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला था कि जो अल्कीन्स होते हैं उसमें क्या कंडीशन होती है कि एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है। अगर हमें वन डबल बॉन्ड चाहिए तो ऐसा होता है कि कार्बन कार्बन को अगर बीच में अगर लेते हैं हम डबल बॉन्ड, तो ये हो जाएगा, इसकी कंडीशन अप्लाई कि ये है अल्कीन। तो इससे हमें समझ आता है कि हम सिंगल कार्बन नहीं ले सकते हैं अल्कीन्स में। तो हम यहाँ से हम स्टार्ट करने वाले हैं टू कार्बन स्टेप। ठीक है। तो इसका जनरल फॉर्मूला क्या था अल्कीन का, CnH2n। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम कार्बन की वैल्यू एन जो है इसकी लेते हैं, एन को लेते हैं टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा फॉर्मूला C2H4। ठीक है। एन क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, यहाँ पे टू कार्बन है, तो कितना क्या आना चाहिए यहाँ पे, प्रीफिक्स में इथीन, और इसके सफिक्स में क्या आएगा, EN। ठीक है। तो इसका कॉमन नेम क्या आ जाएगा, इथिलीन। इसी तरह से अगर हम लेते हैं C3H6, C3H6 लेते हैं तो इसका जो कॉमन नेम आ जाएगा वो आएगा प्रोपेलिन। ठीक है। प्रोपेल क्या है, प्रीफिक्स है, और EN क्या है, सफिक्स है। ठीक है। इसी तरह से अगर हम फॉलो करते हैं सीरीज को, तो यहाँ पे कार्बन रहते हैं फोर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा HA, तो इसका कॉमन नेम रहेगा ब्यूटिलिन। इसी तरह से हम इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे देखो, ये हो गए कॉमन नेम्स। यहाँ पे हम देखने वाले हैं आईपेक नॉमेनक्लेचर्स। तो यहाँ पे देखो, जैसे कि मैंने बोला कि यहाँ पे अगर दो कार्बन होते हैं, इसका कॉमन नेम आ जाएगा प्रीफिक्स में इथिल, और यहाँ पे डबल बॉन्ड्स है तो इसलिए ये आ जाता है ENE। तो ये हो गया कॉमन नेम। लेकिन इसका आईपेक नेम क्या होता है, इसका आईपेक नेम होता है इथीन। ठीक है। कॉमन नेम में हमने क्या लिया है, पहले प्रीफिक्स में लिया है इथ, और सफिक्स में लिया है ENE। ठीक है। ये हो गया इसका कॉमन नेम। ठीक है। ये फर्स्ट एग्जांपल सॉल्व हो गया। अब यहाँ पे देखो कि आईपेक नॉमेनक्लेचर हम जब भी पढ़ते हैं तो उससे हमें लगाने पड़ते हैं रूल्स। ठीक है। तो यहाँ पे क्या रूल लगेगा कि हमें देखनी है लॉन्गेस्ट चेन, जैसे कि हमने कल की क्लास में देखा था अल्कीन्स में। ठीक है। तो यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन क्या भाई, यहाँ पे देखो काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 और ये 4। ठीक है। इसी तरह से 1 2 3 4, सो सेम ही है, सिमेट्रिक है। तो इसे हम कंसिडर करेंगे लॉन्गेस्ट चेन। तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, तो इसका क्या आना चाहिए, ब्यूट। ठीक है। अब यहाँ पे फोर कार्बन से इसलिए ब्यूट, और सफिक्स में आएगा EN। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। तो अब यहाँ पे देखो, टू पर क्या लगा है, मिथिल ग्रुप, और यहाँ पे थ्री पर भी लगा है मिथिल ग्रुप। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2 3, दो दो जो मिथाइल ग्रुप्स लगे हैं वो सेम है, अल्काइल ग्रुप्स, इसलिए हम इसे लिखेंगे डाई 2 3 डाई मिथाइल ब्यूटीन। ठीक है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि डाई मिथाइल ब्यूट 1 2 2 2 क्यों? क्योंकि यहाँ पे टू पर है डबल बॉन्ड्स। ठीक है। अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं, तो हमें डबल बॉन्ड यहीं पे मिलेगा। ठीक है। तो यहाँ पे आना चाहिए 2। ठीक है। इसके बाद ये थर्ड एग्जाम्पल में हमें पहले लिखनी है लॉन्गेस्ट चेन। तो ये आएगी 1 2 3। ठीक है। तो अब हमें देखना है कि हम यहाँ से काउंटिंग करेंगे या यहाँ से काउंटिंग करेंगे। ठीक है। तो जब भी डबल बॉन्ड जहां से पास आएगा वहां से हम काउंटिंग करेंगे, मतलब लोवेस्ट नंबर पर हमारा जो डबल बॉन्ड है वो आना चाहिए। तो ये 1 2 और 3। ठीक है। 1 2 3, तो इसका क्या होता है, प्रो, प्रीफिक्स में आएगा प्रो। वन पर है डबल बॉन्ड, इसलिए वन सेंटर में आएगा, और लास्ट में आएगा EN। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में। ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ पे देखो 1 2 पर क्या है, ये मिथिल ग्रुप, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 मिथिल। ये जो सब्सटीट्यूएंट्स हम लिखते हैं वो लिखते हैं पहले, नेमिंग से पहले। तो यहाँ पे 2 मिथिल प्रोफ 1 EN। ठीक है। तो इसके बाद ये वाला एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कितने कार्बन है, फोर कार्बन है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे ब्यू। अब अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं, क्यों? क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड पहले आ रहा है लोवेस्ट नंबर पर, इसलिए यहाँ पे वन पर क्या है, डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे हम सेंटर में लिखेंगे 1। और यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, इसलिए सफिक्स में EN। ठीक है। तो इसका आइटम नेम हो जाएगा ब्यूट 1 EN। अब देखो यहाँ पे कॉमन नेम क्या आता है कि अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है। ठीक है। ये गैमा कार्बन है। ठीक है। अल्फा पर है डबल बॉन्ड, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, अल्फा ब्यूटिलिन।
जैसे कि यहाँ पे बोला था कि कॉमन नेम इसमें अगर 4 कार्बन है तो उसका आएगा ब्यूटिलिन कॉमन नेम। तो अल्फा पे डबल बॉन्ड है इसलिए अल्फा ब्यूटिलिन। इसी तरह से यहाँ पे देखो कॉमन नेम क्या आना चाहिए, ये अल्फा कार्बन है ये बीटा कार्बन है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कॉमन नेम बीटा ब्यूटिलिन। इसी तरह से इसका निकालते हैं आई पैक नॉमेनक्लेचर। तो यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3। अगर यहाँ से भी काउंटिंग करते हैं तो सिमेट्री आएगा, ये कंपाउंड सिमेट्री का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 4 कार्बन से इसलिए ब्यूट, 2 पर डबल बॉन्ड है इसलिए सेंटर में पे, और यहाँ पे सफिक्स में आएगा ईएन, क्यों, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है। इसके बाद यहाँ पे ये स्ट्रक्चर, यहाँ पे कितने कार्बन है 1 2 3 4। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा ब्यूट। अब डबल बॉन्ड कब है 1 1 पर डबल बॉन्ड है ये 2 और ये 3, 1 और 3 पर डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे सेंटर में आएगा 1 3। अब यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड्स है इसलिए हम क्या लिखेंगे इसे डाई इन। पहले लिखते थे सिर्फ इन, अब 2 डबल बॉन्ड है सेम स्ट्रक्चर में इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे डाइन। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे हमें पहले देखना है लॉन्गेस्ट चेन, तो ये 1 2 3। ठीक है, अब हम इसे यहाँ से नंबरिंग करेंगे या यहाँ से, तो देखो यहाँ से अगर नंबरिंग करते हैं तो जो हमारा डबल बॉन्ड है ये लोएस्ट नंबर पर आएगा और यही कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पर 1 2 3 ये 4। ठीक है, तो ब्यूट 1 पर डबल बॉन्ड इसलिए सेंटर में यहाँ पे 1, और यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इसलिए ईएन। ठीक है, और यहाँ पे 1 2 3 3 पर क्या है लोकेन है तो इसलिए यहाँ पे आएगा 3 मिथिल। ठीक है, नेक्स्ट स्ट्रक्चर देखो यहाँ पे ये वाला, यहाँ से नंबरिंग करेंगे, पहले डबल बॉन्ड आएगा इसलिए 1 2 3 ये 4। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो 1 पर डबल बॉन्ड है इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा ब्यूट 1 ईएन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 2 3 3 पर क्या है दो मिथिल ग्रुप है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 2 डाई मिथाइल 2 2 डाई मिथाइल ब्यूट 1 ईएन। ठीक है, ये हो गया इसका आईपैक लेवल। इसके बाद यहाँ पे ये वाला एग्जांपल, यहाँ पे हम प्रायोरिटी कहाँ देंगे यहाँ पे, क्यों, क्योंकि इससे अटैच है डबल बॉन्ड, तो इसका आएगा नंबर 1, ये 2 3 4 और ये 5। ठीक है, ये हो गए लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, इसके अलावा 1 2 3 4, यहाँ पे 4 ही है, यहाँ पे कितने आ रहे हैं 5। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए पेंट 1 ईएन। पेंट 1 ईएन 1 2 3 3 पर क्या है दो मिथिल ग्रुप है इसलिए आएगा 3 3 डाई मिथाइल। डाई क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये जो लोकेंट है ये सेम है इसलिए डाई लिख लेते, तो यहाँ पे आएगा 3 3 डाई मिथाइल पेंट 1 ईएन। ठीक है, यहाँ तो हो गया। अब यहाँ पे देखो ये वाला एग्जाम्पल थोड़ा डिफरेंट है, तो अगर यहाँ पे वैलेंस से सेटिस्फाई करते हैं तो ये वाला कार्बन है ये भी कार्बन है, तो इसकी वैलेंसी क्या है 1 2 3, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए हाइड्रोजन होना चाहिए। यहाँ वैलेंसी क्या है 1 2 3, तो लास्ट वाला जो रहेगा वो हाइड्रोजन रहेगा। अब देखो यहाँ पे ये टर्मिनल पर कार्बन है तो ये टर्मिनल वाले क्या रहते हैं CH3। ठीक है, अब ऐसा है कि अगर ये डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के ऊपर की साइड में अपर साइड में अगर सेम सब्सटेंस है अटैच और नीचे के साइड में हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, मतलब ऐसा है कि डबल बॉन्ड के वन साइड में CH3 है, तो इसे हम बोलेंगे सिस, CIS। ठीक है, सिस। और यहाँ पे देखो ये वाला अगर ये हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन है, ये जो टर्मिनल है ये है CH3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये डबल बॉन्ड है इसके अपर साइड में है CH3 और यहाँ पे ये डबल बॉन्ड के लोअर साइड में है CH3, मतलब ये क्या है डिफरेंट साइड में है इसलिए हम इसे बोलेंगे ट्रांस। ठीक है, ये हो गया ट्रांस। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 क्या है ये ब्यूट, 4 कार्बन से इसलिए ब्यूट। और यहाँ से काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4, सेम ही आएगा दोनों साइड से काउंटिंग। तो यहाँ पे देखो 2 पर क्या है डबल बॉन्ड, तो ये आएगा 2 EN, तो ये क्या आ जाएगा सिस ब्यूट 2 EN, तो ये ट्रांस है बाकी सेम ही रहेगा ब्यूट 2 EN। ठीक है, अगर सेम साइड में होते हैं सेम ग्रुप्स तो ये आ जाएगा सेम साइड में सेम ग्रुप्स या फिर डिफरेंट ग्रुप्स भी रह सकते हैं तो उसे हम बोलेंगे सिस। यहाँ पे सेम हाइड्रोजन है ऐसा भी बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ये हाइड्रोजन डिफरेंट साइड में है इसलिए ये हो जाएगा ट्रांस। ठीक है, ये शॉर्टकट में रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसके बाद देखो ये वाला एग्जाम्पल, यहाँ पे क्या होना चाहिए हाइड्रोजन, ये टर्मिनल के जो है ये है कार्बन। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे लॉन्गेस्ट चेन, तो यहाँ पे देखो 1
2 3 4। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहाँ से प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर 1 2 3 4 यहाँ से भी काउंटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे हमें लोकेंट मिलेगा। ये क्या है, ये CH3 है, इसलिए हम इसे यहाँ से प्रायोरिटी देंगे। यहाँ से अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो इसे हम प्रायोरिटी नहीं देंगे। जो CH3 रहता है उसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है हाइड्रोजन से। ठीक है, तो ये लोकेंट की प्रायोरिटी ज्यादा है इस हाइड्रोजन से, तो हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से। तो 1 2 3 4, 2 पर क्या है, ENE, तो ब्यूट 2 ENE, और यहाँ पे 2 पर है मिथिल, 2 मिथिल ब्यूट 2 ENE। ठीक है, इतना हो गया। अब यहाँ पे देखो, तो जैसे कि यहाँ पे बोला था सिस, क्योंकि ये सेम साइड में CH3 ग्रुप थे, यहाँ पे ट्रांस में थे, इसलिए से बोला था ट्रांस। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड है, इसके ये वाले साइड में CH3 है और यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स अटैच है, तो इसे हम बोलेंगे Z। डबल बॉन्ड के अगर सेम साइड में सब्सटेंस अटैच होते हैं तो उसे बोलेंगे हम Z। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ये वाला भी हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड में आ गए, और ये जो CH3 है और ये जो लॉन्गेस्ट ब्रांच है ये क्या है, सेम साइड में है, तो इसे हम बोलेंगे Z। अब Z को कैसे याद रखेंगे, तो यहाँ पे देखो सेम साइड में है, तो सेम साइड। ठीक है, हमें क्या करा, S को रिप्लेस कर दिया Z से, याद रखने के लिए कि ये सेम साइड में है, इसलिए हम इसे बोलेंगे Z। तो अब नेमिंग में हम कैसे देखेंगे, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ से अगर देखते हैं हम 1 2, तो ये 2 पर डबल बॉन्ड है, तो इसलिए हम काउंटिंग करेंगे यहाँ से, डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो ये क्या है, हिग्स, यहाँ पे 1 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, 4 पर आ रहा है डबल बॉन्ड, और 2 डबल बॉन्ड्स है, इसलिए हम इन नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे डाइन। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो था ये क्या था, मैंने बोला Z, तो हम इसे यहाँ पे लिखेंगे Z। Z कहाँ पे आ रहा है, 4 पे, तो 4Z ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे डैश, और है 1 4 डाइन। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे देखो, ये जो डबल बॉन्ड, यहाँ से हम काउंटिंग करेंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, और यहाँ से भी डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, लेकिन यहाँ पे जो लोकेंट है, ये यहाँ पे लोकेंट प्रेजेंट है, यहाँ पे कोई भी लोकेंट नहीं है, इसलिए हम यहाँ से प्रायोरिटी देंगे, तो ये आएगा 1 2 3 4 5, ये होगी लॉन्गेस्ट चेन। अब हमें देखना है डबल बॉन्ड्स, तो यहाँ पे 1 पर डबल बॉन्ड है, यहाँ पे 4 पर डबल बॉन्ड है, तो ये क्या आएगा, ये 5 है, तो यहाँ पे आ जाना है पेंट, डबल बॉन्ड कहाँ पे, 1 पे है, 4 पे है, और ये आएगा डाई इन, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है इसलिए डाई इन, 2 पर है मिथिल, 2 मिथिल पेंट 1 4 डाई इन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है कि ये CH3 ग्रुप है, ये कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे फिर से कार्बन है, तो ये डबल बॉन्ड के सेम साइड में है, तो इसका हो जाएगा Z, क्योंकि सेम साइड में, यहाँ पे देखो S को हमने रिप्लेस करा Z से, तो सेम साइड याद रखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ देखो, ये क्या है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ पे कार्बन है फिर से, और यहाँ पे इधर कार्बन है, तो ये डिफरेंट साइड में कार्बन अटैच है डबल बॉन्ड के, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा E। तो हम इस तरह से नॉमेनक्लेचर करके हैं, जहाँ पे हम Z से डिनोट करते हैं या फिर E से, अगर डिफरेंट साइड में है तो Z, या फिर सेम साइड में है तो डिफरेंट साइड में है तो E, सेम साइड में है तो Z। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, इसका है E, इसका है Z। ठीक है, अब लॉन्गेस्ट चेन देखेंगे, तो लॉन्गेस्ट चेन वहां पे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो डबल बॉन्ड जल्दी आएगा, यहाँ पे 1 और ये 2, यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो यहाँ पे 2 कार्बन है, 1 2, ये 3 पर आएगा डबल बॉन्ड, तो काउंटिंग करेंगे यहाँ से, तो 1 2 3 4 5 6 7, फिफ्थ ऊपर आया है डबल बॉन्ड, यहाँ पर आया है 1 2 3 4, 4 पर डबल बॉन्ड, 2 4 डाई, 2 डबल बॉन्ड है इसीलिए डाई इन। अब यहाँ पे ये जो Z पर, मतलब 2Z, ये ब्रैकेट में यहाँ पे 4 E,
ये भी जाएगा ब्रैकेट में, यहाँ पे डैश और फिर 2,4 डाई। मतलब यहाँ पे हमें जेड भी बताना पड़ता है, प्रीफिक्स में हमें बताना पड़ता है कि किस नंबर पर जेड आया है और किस नंबर पर ई आया है। ठीक है, यहाँ पे होगी ये पूरे एग्जांपल्स। इसके बाद यहाँ पे देखो ये लास्ट वाला पॉइंट जो है कि है डाइस। डाइस की जैसे मैंने बनाया कि स्ट्रक्चर में अगर दो डबल बॉन्ड्स होते हैं तो उसे हम बोलते हैं डाइस। तो इसका जो सब्स्टिट्यूशन है, जैसे कि किस तरह से हम डाइस डबल बॉन्ड्स को स्ट्रक्चर में दिखाते हैं, तो उसके कुछ टाइप्स है, 3 टाइप्स है। ठीक है, अगर कार्बन के एडजेसेंट में, ये जो कार्बन है इसके एडजेसेंट में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो इसका ये कौन सा टाइप है, ये है क्यूमुलेटेड, क्यूमुलेटेड डाई। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है उसके बाद दो सिंगल बॉन्ड है फिर डबल बॉन्ड है, मतलब जो स्ट्रक्चर में दो डबल बॉन्ड्स है उसे सेपरेट कराया गया है दो सिंगल बॉन्ड्स से। एटलीस्ट दो सिंगल बॉन्ड से अगर सेपरेट होता है तो वो हो जाएगा आइसोलेटेड, हो जाएगा आइसोलेटेड डाई। अब यहाँ पे देखो ये थर्ड वाला लास्ट, यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। तो ऐसा अगर सीरीज चलती है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उसे हम बोलते हैं कॉन्जुगेटेड। यहाँ पे कॉन्जुगेशन होता है इसलिए इसे बोला जाता है कॉन्जुगेटेड डाइट्स। ठीक है, ठीक है, तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही। इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल।